हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप पे भी और हम पे भी अपना ख़ास रहम और ख़ास करम फरमाए, आमीन। वीडियो लेट अपलोड हो रही है, उसके लिए माज़रत। और बस कुछ शादियों का सिलसिला था, कुछ शादियां अटेंड करनी थी, उसके बाद इलेक्शन का सिलसिला चल पड़ा, उसकी ड्यूटीज़ थी। और सबसे बड़ी बात, वेदर चेंज हो रहा है एकदम से। सूरज साहब अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो बच्चे जो है वो कैप्स और अपर्स फ़ौरन से उतारने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कुछ तबीयत भी ख़राब थी। सारी चीज़ें प्लस हो गई और प्लस होने की वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। मीनवाइल मुझे अपनी मदर के पास भी जाना पड़ा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में उनको ख़ास शामिल रखें और ख़ास दुआ किया करें। माँ बाप के दम से सब कुछ होता है, ये जब वो चले जाते हैं तो एहसास होता है कि कौन सा लॉस है जो अनबियरेबल है और अनअफोर्डेबल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी मदर के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन। तो लिसनर्स, आज एक बड़ी अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ, मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें और ये भी मुमकिन है कि आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैंने इस पूरे वीक में ऑब्ज़र्व की है। हम लोगों ने, खैर ये एक जनरल ट्रेंड बन गया है और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोगों की ऑब्ज़र्वेशन है। कुछ लोग बात कर लेते हैं और कुछ लोग बात नहीं करते। ये जो शादियों का सिलसिला चल रहा है, स्पेशली मैं बच्चियों के हवाले से बात करना चाहूँगी कि ये जो शादियों का सिलसिला चल रहा है, इसमें हम स्टार्ट लेते हैं ब्राइडल शावर से। ये क्या है? शादी एक मज़हबी फ़रीज़ा है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब बच्ची या बच्चा बालिग हो जाए तो उनको निकाह के बंधन में बांध दिया जाए। हम स्टार्ट लेते हैं ब्राइडल शावर से। ब्राइडल शावर कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हमने इसको अपने पर फ़र्ज़ कर लिया है। फिर हम माइयों पे आ जाते हैं, हिंदुआना रस्म है। हम मेहंदी पे चले जाते हैं, मुझे तो ये भी जहालत लगती है। और रही सही कसर तो वहाँ पे पूरी होती है कि जब बच्चियाँ अपने कज़न्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी मेहंदी पे, अपनी माइयों पे नाच रही होती हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कहाँ पे है सब कुछ? एज़ बीइंग पेरेंट्स, मैं भी एक माँ हूँ, एज़ बीइंग पेरेंट्स, क्या हम अपनी बच्चियों की कोई तरबियत नहीं कर रहे? हम अपनी बच्चियों को क्या समझा रहे हैं? हम अपनी बच्चियों को क्या बता रहे हैं कि ये सब कुछ है? दुपट्टे बराए नाम सरों पर टिके हुए हैं, सीने सामने से बिल्कुल क्लियर हैं, कोई दुपट्टा नहीं है सीनों पे। और जो आस्तीनें हमने पहनी हुई हैं वो बस कंधों से लेकर 2-2 इंच की वो आस्तीनें हैं। तो हमारा मज़हब हमें ये तो नहीं बताता, हमारा मज़हब ये तो सब कुछ नहीं है, हमें इजाज़त देता। हमारा तो दुल्हन बड़ी ढकी छुपी सी चीज़ है। और एक्चुअली अगर समझा जाए तो दुल्हन फिर एक अमानत होती है दूल्हे की। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हम मतलब किस नाम पर और किस के बिहाफ पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। फ़ोटोशूट्स हो रहे हैं, निकाह से पहले हो रहे हैं, कंबाइंड मेहंदियाँ हो रही हैं, और मतलब बारात आने से पहले मेहंदी के टाइम पे रात को निकाह हो जाता है, बारात ने अगले दिन आना है। उसके बाद जी बारात पे जो नया ड्रामा शुरू हुआ है कि दुल्हन आ रही है और क्लैपिंग हो रही है, हूटिंग हो रही है, और जो दूल्हा है उसका हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे लेके जा रहा है। कुछ लोगों ने तो हद ही फलांग दी है जी, हग कर रहे हैं, एक दूसरे को बोसे दे रहे हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ना तो हम इंडिया में रहते हैं और ना ही हम यूरोप में सेटल्ड हैं। यूरोप वाले भी अपने दुल्हनों के ऊपर ना वाइट कलर का हिजाब सा उन्होंने डाला होता है। वैसे कभी गौर करें, उन्होंने भी अपनी जो उनकी ब्राइड्स आती हैं ना, उसके ऊपर वाइट हिजाब होता है। लेकिन मुझे बहरहाल ये सब बहुत बुरा लगा है और काफ़ी अरसे से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बेहयाई है और ये हमारी माँओं की, और मैं इसमें फादर्स को भी इन्वॉल्व करूँगी कि ये सब बेहयाई है। खुदा के लिए अपनी नस्ल को रोकें,
अपनी नस्ल को अपने कंट्रोल में रखें। सोशल मीडिया ने हर चीज़ के ऊपर खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। मैं सोशल मीडिया को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया में जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी बहुत है। देखें, मैं भी तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही आपसे बात कर रही हूँ ना। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों की तरबियत कीजिए। ये सोशल मीडिया को फॉलो करके हम अपनी नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे वैसे इन बातों की समझ नहीं आती। मतलब किस किस्म की बेहयाई है, किस किस्म की उरियानियत है जो स्टेज पे। और सबसे तकलीफ़ की बात, फ़ोटोग्राफ़र दुल्हन से पोज़ बनवा रहा है। आप दाएं मुड़ें, आप बाएं मुड़ें, आप 4 कदम आगे आएँ, आप 4 कदम पीछे जाएं। दुल्हन की मासूमियत, दुल्हन का हुस्न, उसका निखार, वो जिसकी अमानत है, तब तक तो उसको बड़ी नज़रों ने देख लिया है। दुल्हन का ढकना छुपना वो किधर चला गया है सारा कुछ। तो मदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ होश करें, जागें। ये सब कुछ हम पे फ़र्ज़ नहीं है और ये सब कुछ जायज़ भी नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि नामहरम रिश्ते, तो फिर मुझे बताएं कि महारम और गैर महारम हम लोग अपने नामा अमाल में क्या भर रहे हैं। जब हम लोग अपनी बच्चियों के साथ मिल के नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करने के और भी बड़े तरीके हैं। यकीन करें, किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें, उसकी बारात का खाना दे दें, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि फ़ोटोशूट करवाएं, नाचें, थरकें और व्हाट्सएवर। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है क्या बोर मैं कुछ कहूँ। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत करें। ये सब कुछ हम पे फ़र्ज़ नहीं है, ये सब कुछ हम पे जायज़ भी नहीं है। ये शादियाँ बड़ी सादगी और बड़ी आसानी से भी हो सकती हैं। ना ख़ुद को अज़ियत में मुब्तला करें और ना ख़र्चे मैनेज करने के लिए बच्चियों की शादियाँ देर तक लटकाएं। थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करें। जिनको मेरी बातें बुरी लगी हैं उनसे माज़रत, लेकिन मैं यहाँ पे गलत बात नहीं कर रही। थोड़ा सा होश करें, थोड़ा सा समझें, अपनी बच्चियों को शऊर दें। बच्चियाँ तो ज़िद करती ही है ना। एज़ बीइंग पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं, हम उनको मना करें। पर्दे में रह के अपनी बेटी को रुखसत करें। वो अपने शोहर के घर जाके जो मर्ज़ी करे, क्योंकि तब उसका महरम उसको इजाज़त दे ना दे ये उस पर डिपेंड करेगा। मेरी बातों को थोड़ा सा संजीदा लें, थोड़ा सा गौर करें और अपना रोल पार्टिसिपेट करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में शामिल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।